कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा खबर यह है कि सेनेगल के वज़ीर आज़म ने देश से निकाला दे दिया है जनाब यह है कि फ्रांस की फ़ौजों को। इस पर बात करते हैं। इमरान खान के ऊपर एक नया केस, ये क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। और 75 रुपए का जो नोट पाकिस्तान ने जारी किया है पिछले साल, तकरीबन 1 साल हो गया, उस पर बात करते हैं। आपको बताता हूँ, बड़ी मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चलिए दोस्तों, सेनेगल एक कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में है। तो ये किसी ज़माने में फ्रांस की कॉलोनी रहा था, जिसको तकरीबन 60 साल हो गए हैं उससे आज़ादी हासिल की। तो अभी तक वहाँ पे बहुत सारे फौजी अड्डे बने हुए थे फ्रांस के। तो अभी नया एक वज़ीर आज़म आया जिसका नाम है उस्मान सोंको। उसने बोला कि भाई तुम 60 साल हो गए, हमें आज़ादी मिले हुए तुमसे, तुम लोग यहाँ के अपनी फौजें लेके यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। और जनाब हम तुम्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, क्यों भाई, किस वजह से, आज़ादी का मतलब क्या है। अब इस बात पे जनाब जो है कि जो फ्रांस के सदर अभी जो मैक्रोन, ये मनहूस, जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की थी और कार्टून जनाब हर जगह लगा दिए थे, तो जनाब ये है कि इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब ये मुझे लगता है कि ये इसको चेंज करने वाले हैं, इसके रजीम को। तो बहरहाल देखो क्या होता है। पर उसने बोलिया कि उसके बाद उसने उस्मान सोंको ने कहा कि भाई तुम्हारा ये जो नोट है, जो तुम्हारी जो करेंसी है हमारे मुल्क के अंदर, इसके ऊपर भी जितने भी हमारी जो है ना गुलामी की कॉलोनाइज, जो हमें जो कॉलोनाइज किया हुआ था, कॉलोनी थी, उसकी भी सारी झलक मैं ख़त्म करूँगा। ये बड़ा मुश्किल काम है अफ्रीका के अंदर इस तरह करना, अपनी एक आज़ाद करेंसी बनाना, मगर उस बंदे ने अब इसका फैसला कर लिया है। और जनाब यह है कि फ़ौजियों को जनाब उसने बोला कि निकल जो जितनी जल्दी हो सके। ताड़ी बहरहाल ये है कि ये अच्छी बात है कि दुनिया अब देखो चेंज हो रही है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया, शौर आना शुरू हो गया, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं भाईजान। तो यह है कि अब पता नहीं हमारा मुल्क कब अपने यानी कि मुकम्मल तौर पे आज़ाद होगा। खैर चल। दूसरा उसके बाद यह कि इमरान खान के ऊपर जो नया केस है, ठीक है, टैरियन वाइट का, उसकी बेटी का ना कि उसकी जनाब एक बेटी है और उसको जब अदालत में जिसको नाअहल किया जाए कि ये जनाब बड़ा बुरा आदमी है और उसने बगैर शादी की इसकी एक बेटी है। वो हुआ ये कि दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस क्राइस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो किसी जगह जा रहे थे तो देखा कि बहुत सारे जो है ना यहूदी रब्बाई जो उस दौर में थे, क्योंकि उस वक्त यहूदियत थी हर जगह पे, तो वो एक औरत को संसार करने के लिए लेके जा रहे थे। हाथों में उनके पत्थर होते थे। तो संसार की जो सज़ा है वो होता है कि औरत जो है वो ज़ना करे, यानी कि बगैर शादी के अगर वो काम कर ले तो उसको पत्थर मारने की यानी कि सज़ा है ये। तो अल्लाह के नबी जीसस क्राइस्ट जो थे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे सर का ताज, ठीक है, तो उन्होंने अल्लाह के यानी कि बताए हुए नूर से देख लिया, नूर नबूवत से, औरत को बेगुनाह है। जिसको ये खाम का किसी दुश्मनी की वजह से औरत ने, किसी ने उस औरत पे तोहमत लगाई और उसको जनाब वो बहुत कुछ कोशिश की उस औरत ने कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर सब ने फैसला कर लिया, बड़े बड़े मुल्ला ने वहाँ के जो थे करता दाता, तो जो उसके साथ हो गए जिसने इल्ज़ाम लगाया, तो उसको सबको जनाब ऑर्डर कर दिया गया कि इसको संसार कर दिया जाए और मार दिया जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम आगे आ गए और खड़े हो गए वहाँ पे, सबके हाथ में पत्थर थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको वो पत्थर मारेगा जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया हुआ। अब सब जो खामोश हो गए, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया उन्होंने कहा हम में से कोई ना कोई तो गुनाहगार सब हैं। तो बार ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो इंटरफेन किया और वहाँ पे जनाब यह है कि उस औरत की जान बख्शी हो गई। तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो उनको पता चल गया उस औरत को कि अल्लाह के नबी हैं, सच्चे नबी हैं और ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता की है, अल्लाह की अता से उनको बचा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के टैरियन वाइट फ्लाई, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे वो लोग जो है, हमारे वो सियासतदान है, कौन सा सियासतदान है जिसके इस तरह के काम नहीं है यार। मैं कोई इमरान खान की कोई उनका मैं मुरीद नहीं हूँ। इमरान खान को लाइक करते हैं हम लोग, सब लोग, मैं भी लाइक करता हूँ, अच्छा हुक्मरान है और अच्छा बंदा है, मगर साबित तो करो इस तरह की चीज़ें। या तो वो बंदा इसके ऊपर केस चलाए जिसने खुद कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, जो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब जो भी आप ले लें, मगर यह है कि ये इसके ऊपर नया ये केस डालने वाले हैं, बल्कि डाल दिया गया है। और अब देखो इसका होता है कि मुझे लगता है ये वैसे ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि ना तो टैरियन वाइट यहाँ आती है गवाही देने के लिए, और ना उसकी माँ आती है, और ना कुछ ये को, और जनाब यहाँ कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों आखिरी बात यह है, आखिरी खबर कि ये 75 रुपए का जो नोट है, ये पाकिस्तान ने जारी किया तकरीबन 1 साल हो गया। उसके ऊपर बाबा क़ायद आज़म है, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर है, और उसके फातिमा जिन्ना,
और जनाब यह है कि सर सैयद अहमद खान की फ़ोटो। मुझे एतराज़ इस बात पे है, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमान नहीं था, वो चकड़ालवी था, उसका नाम मुसलमान जैसा है। अगर हम इसको मुसलमान समझते हुए इसका जनाब इस काबिल है कि हमारे नोटों के ऊपर, पाकिस्तान के नोटों के ऊपर बाबा क़ायद आज़म के साथ अल्लामा इकबाल, बीबी फातिमा तो नहीं, फातिमा जिन्ना की तस्वीर के साथ इसकी तस्वीर लगानी है ना, इसकी तो फिर कादियानियों की भी तस्वीर लगाओ। उसको क्यों पीछे किया हुआ है? अरे भाई ये कादियानियों से भी बढ़ के बड़ा काफर है ये। उसकी वजह क्या है? आप कभी जाके इसकी हिस्ट्री पढ़ें भाई, तो आपकी मेहरबानी है कि ये बंदा जो है ये ना तो फरिश्तों को मानता था, ना जन्नत को मानता था, और ना कोई ऐसी कोई चीज़ है। ये मुनकरीन हदीस भी था, हदीस को भी नहीं मानता था। तो कादियानियों से बड़ा काफर। तो भाई आपकी मेहरबानी है, इसको किसी तरीके से यहाँ से निकाले, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। बल्कि इसने तो हमें अंग्रेजी जुबान का गुलाम बनाया कि अंग्रेजी सीखो। इसने कौन सा हमें दीन पढ़ाया इस बंदे ने? तो मैं भी इसको पहले यही समझता था कि ये पता नहीं को हमारे तहरीक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोई साथी या कुछ। इसको अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, इसका नाम ये सर सैयद अहमद खान। और खुदा के वास्ते आप भाई जो मेरी वीडियो देख रहा है, पढ़े, स्टडी करें और इससे जान छुड़ाए इस बंदे को। लोगों को सच बताएं कि ये बंदा ना मुसलमान था और ना मुसलमानों का कोई हामी था, ये अंग्रेज़ों का टौर था, इसलिए इसको सर का खिताब दिया गया था। तो आपकी मेहरबानी है, इसको नोट से इससे हटा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे ऊपर एहसान करें, हमें सही हिस्ट्री पढ़ाएं। तो दोस्तों दोस्ती फिर वीडियो में मिलेंगे बड़ी ही ज़बरदस्त और शानदार वीडियो में। दोस्तों ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का भी। और मिर्ज़ा शाहिद खान, शिकागो, USA।